नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CGG के यादा में। तो इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? तो किस वर्ष रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया गया है? 1818 में, 1825, 1858, उपरोक्त में से कोई नहीं। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 1818 में। किसी ने बनाया था, ये चीज़ एग्जाम में पूछा जाता है। तो ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एग्न्यू ने पहली बार रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया। कब? 1818 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस राज्य में 1942 के रायपुर षड्यंत्र केस में निम्नलिखित में से कौन शामिल था? रायपुर षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? इसका सीधा सीधा आंसर लगाना है आपको, परशुराम सोनी। ठीक है, तो परशुराम सोनी हो जाएगा। रायपुर षड्यंत्र केस, क्या क्या गोली बारूद राइफल वगैरह क्या क्या बना रहे थे उसको भी पूछा जाता है ना, इसको याद रखना है, परशुराम सोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ना, बहुत सारा प्रश्न कवर करना है भाई। कल तक आपको पूरा 600 से 700 MCQs का वीडियो कंप्लीट कराना है। इस राज्य में मार्च 1922 के रायपुर जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार हुए नेताओं में से एक है। किसको गिरफ्तार किया गया था 1922 में? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित रविशंकर शुक्ला। ठीक है, तो 1922 में रायपुर में आयोजित जिला राजनीतिक सम्मेलन के समय गिरफ्तार किए गए नेता में पंडित रविशंकर शुक्ला प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्न में किस तिथि को इस राज्य की सामंतिक रियासतें भारत संघ में विलीन कर दी गई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 1 जनवरी 1948 को। तो 1 जनवरी 1948 तक छत्तीसगढ़ के 14 देशी रियासतों को भारत संघ में विलय कर दिया गया। इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा पंडित रविशंकर शुक्ल की प्रमुख भूमिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन तहसीलदारियों को निर्माण किया गया? सिहावा, लोरमी, खल्लारी, संजारी। तो किसका किसका निर्माण किया गया है भाई? एक तो हो जाएगा सिहावा, खल्लारी और संजारी। ठीक है, इसका निर्माण किया गया 1854 के पश्चात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यार ये डेट थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लोरमी कब बनाया गया था? तो ब्रिटिश संरक्षण काल के दौरान तरेंगा एवं लोरमी को ताहूदारी ब्रिटिश संरक्षण काल में बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन के 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम दल विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? प्रथम अधिवेशन था, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, कौन सा अधिवेशन है भाई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। तृतीय अधिवेशन में नरम दल और गरम दल की विचारधाराओं के बीच क्या हुआ था? फूट प्रकट हुआ था भाई। कब? 1907 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? वैदिक काल में, इसका सही आंसर जिसको पता है कमेंट करके बताइएगा। वैदिक काल, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो वैदिक काल में, वैदिक यानी कि रिंग वैदिक हो गए ना, तो रिंग वैदिक में तो छत्तीसगढ़ का वर्णन ही नहीं था, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना? ये थोड़ा सा रिपीट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन से शासक रायपुर के कलचुरी शासक से संबंधित थे? रायपुर के कलचुरी शासक से संबंधित कौन है भाई? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1, 3, 4 यानी कि चामुंडा सिंह देव
उसके बाद हो जाएगा उमेन सिंह देव और अमर सिंह देव। तो ये तीनों हैं भैया रायपुर शाखा के अंतर्गत, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। आनंदीबाई किन मराठा शासकों की समकालीन थी? बिंबा जी, परसो जी, चिमड़ा जी, ब्यांको जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा भैया। ठीक है, 1 3 4, 1 3 4, तो ये तीनों के समकालीन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सत्रह ईस्वी में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में थे, कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रघुनाथ सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन छत्तीसगढ़ के पांडु वंश के निम्नलिखित किस शासक ने मौखरी राजकुमारी वाटसा से विवाह किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा हर्षगुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस्तर के छिंदक नागवंश राजवंश के निम्नलिखित शासक थे, कौन कौन से शासक थे भाई बस्तर के छिंदक नागवंश के? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि 1 2 3 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना, चलिए मिला दीजिए। सोना खान विद्रोह, सोना खान विद्रोह किससे रिलेटेड है? सभी को पता होगा, वीर नारायण सिंह, वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह हो जाएगा ना सोना खान विद्रोह। उसके बाद उदयपुर विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह कौन सा हो जाएगा? सुरेंद्र शाह हो जाएगा क्या संबलपुर का? रायपुर सिपाही विद्रोह कौन हो जाएगा भैया? पहला का तो पहला हो जाएगा, ठीक है, दूसरे का हो जाएगा उदयपुर विद्रोह कल्याण सिंह हो जाएगा। ठीक है, संबलपुर विद्रोह कौन सा हो जाएगा यार? संबलपुर ये हो जाएगा अपना सोना खान, ये तो पक्का है। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। दूसरा क्या दिया है? उदयपुर विद्रोह, उदयपुर विद्रोह क्या हो जाएगा? कल्याण सिंह हो जाएगा भैया। संबलपुर विद्रोह, संबलपुर विद्रोह का कौन है? हनुमान सिंह हो जाएगा क्या? हनुमान सिंह हो जाएगा संबलपुर विद्रोह। संबलपुर विद्रोह हनुमान सिंह नहीं होगा जी, संबलपुर विद्रोह जो है ना सुरेंद्र शाह से रिलेटेड है। ठीक है, सुरेंद्र शाह से रिलेटेड है। और रायपुर विद्रोह हनुमान सिंह। ठीक है, ये हनुमान सिंह हो जाएगा, याद रखना है हनुमान सिंह। तो सोना खान विद्रोह ये वीर नारायण सिंह हो जाएगा। उदयपुर कल्याण सिंह, संबलपुर सुरेंद्र शाह और रायपुर सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेल नहर सत्याग्रह के निम्नांकित नेता थे। तो 1920 में कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था, उसमें नेता कौन कौन से थे भाई? घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले। क्या होगा सही आंसर इसका बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया? घनश्याम सिंह गुप्ता शामिल थे क्या? नहीं थे भैया। सुंदरलाल शर्मा, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायण राव मेघावाले, है ना, ये तीनों थे शामिल इसमें। ठीक है, ये तीनों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा फास्ट चलना है ना। निम्न में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? ठीक है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? 10 अगस्त 1942 को रायपुर में विद्यार्थियों का जुलूस रणवीर सिंह शास्त्री के नेतृत्व में हुआ क्या? ठीक है, हुआ। ये सभी जो है सुमेलित है यार, ये हुआ है। 2 अक्टूबर 1942 को बिलासपुर में विशाल जुलूस भवन, ये भी है, सुमेलित है भैया। 21 अगस्त 1942 को दुर्ग जिला कचहरी में आग, यानी ये भी है ना, रघुनंदन सिंह रावत ये अंजाम दिया है भैया। डी क्या दिया? 9 दिसंबर 1942 को नागपुर हाई कोर्ट भवन पर तिरंगा झंडा फहराया, किसने? रामकृष्ण ठाकुर ने। तो ये भी क्या है भाई? सही है, रामकृष्ण ठाकुर ने ही फहराया है। ठीक है, तो एक ऑप्शन और ले लेना है इसमें, ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सभी जो है क्या है? सुमेलित है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा एक बार, ये सभी क्या है? सुमेलित है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित कथन पढ़िए एवं सही उत्तर चुनिए। कौन सही कौन गलत क्या है उसको चुनना है आपको भैया। छत्तीसगढ़ में 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई, ठीक है, तो ये खोली गई, ये सही हो जाएगा, ठीक है। 1917 में होम रूल लीग की शाखाएं खोली गई, ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, इस संगठन की सदस्य संख्या 1700 से अधिक, 1700 से अधिक थी, नहीं भैया 1700 से अधिक नहीं थी। तीसरा क्या बोल रहा है, छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय रहा, तो ये सही है। तो 1 और 3 सही, 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, पुरातत्व विभाग ने 1987 ईस्वी में एक प्रख्यात मूर्ति खोजी जिसमें बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित थे, इसे शासन ने कौन से स्थान पर रखा है? मल्हार, रतनपुर, तालागांव, सिरपुर। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भैया। कहाँ है ये देखिए, क्या बोल रहा है, बहुत से प्राणियों के भाग सम्मिलित है। अब पढ़े होंगे उसको पता होगा, कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। कहाँ है भाई बहुत से प्राणियों का भाग सम्मिलित वाला मूर्ति? तो तालागांव में है ना जी, बिलासपुर तालागांव में है ना। इसी को क्या बोले, रुद्र शिव प्रतिमा बोला जाता है ना। रुद्र शिव प्रतिमा कहा जाता है, याद रखिएगा, रुद्र शिव प्रतिमा। उसी के जो मूर्ति है उसी में बहुत सारे प्राणियों के अंग है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या है? ये देखिए, रायपुर के मोती बाग का पुराना नाम क्या हो जाएगा भाई? तो विक्टोरिया बाग है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, राष्ट्र कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में लिखी? इस कविता की प्रथम पंक्ति की चाह नहीं मैं सुरबाला के गहने में कुथा जाऊं। माखनलाल चतुर्वेदी, तो माखनलाल चतुर्वेदी कहाँ के जेल में लिखा है? तो बिलासपुर के जेल में लिखा है भाई। माखनलाल चतुर्वेदी कौन है आपको बताना है, किसके दरबारी कवि है ये, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, कब 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 किया था इसका, लिखा था ये कविता जो है, तो डेट को याद रखना, 1921 में है ना। 1921 में पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी बिलासपुर के जेल में पुष्प की अभिलाषा की रचना की थी, ये डेट याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? छत्तीसगढ़ में स्वराज दल के प्रमुख कार्यकर्ता कौन थे? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ला, ई राघवेंद्र राव। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ जाएगा, ई राघवेंद्र राव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी ने 1937 में छत्तीसगढ़ की द्वितीय यात्रा किस माह में की? किस माह में किया था ये सभी को पता होगा, जनवरी नवंबर में किया था क्या भाई? हाँ, नवंबर में किया था, ठीक है। तो 1937 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः स्थगित कर दिया तथा दलित उत्थान के उद्देश्य से भारत भ्रमण प्रारंभ किया। इस दौरान 22 से लेकर के 28 नवंबर 1937 तक गांधी जी छत्तीसगढ़ में रहे। यह गांधी जी की द्वितीय छत्तीसगढ़ यात्रा। प्रथम बार कब आया था? 20 दिसंबर 1920 और द्वितीय बार 22 नवंबर 1933 से 28 नवंबर 1933 तक छत्तीसगढ़ में रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1938 में खैरागढ़ में कौन से दल का गठन किया या हुआ? ठीक है, 1938 में, तो सेवा दल हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों, सेवा दल। तो 1938 में खैरागढ़ में सेवा दल का गठन किया गया जिसमें पद्म पुन्नालाल बख्शी व सुखराम की प्रमुख भूमिका रही। तो इसको याद रखें, पद्म पुन्नालाल बख्शी और सुखराम किससे संबंधित है? खैरागढ़ के सेवा दल के गठन से संबंधित है भैया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हर एक प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
1889 में हुए बॉम्बे अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि निम्नलिखित में से कौन थे? किसने प्रतिनिधि में भाग लिया था भाई? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न जो है CGPSC 2016 का प्रश्न है, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, ये ऑप्शन लिया गया है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत जानकारी अगर देखें है ना, तो जहाँ तक मालूम पड़ता है तो माधवराव सप्रे, ठीक है, वामनराव लाखे, नारायण राव मेघावाले का तो नहीं, लेकिन ये दोनों जरूर शामिल थे, वामनराव लाखे और माधवराव सप्रे। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुपरिटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? तो कैप्टन एडमंड, नाम तो सुना होगा, इसीलिए ए ऑप्शन चुना होगा, है ना। चलिए, तो कब की बात है भाई? ये 1818 की बात है। रघुजीत रीति के अल्पवयस्क होने के कारण 1818 में अंग्रेज ने रघुजीत रीति के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करना प्रारंभ किया। इसे ब्रिटिश संरक्षण काल के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ब्रिटिश संरक्षण काल के नाम से किसको जाना गया, ये चीज़ पूछ सकता है। तो रघुजीत रीति के अल्प आयु होने के कारण 1818 में अंग्रेजों ने रघुजीत रीति के प्रतिनिधित्व के रूप में शासन करना प्रारंभ किया। उसी को ब्रिटिश संरक्षण काल के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम अधीक्षक कौन है? तो कैप्टन एडमंड है, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और हम जा रहे हैं इस वीडियो के लास्ट की ओर पहुंच चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री गजाधर साव किस तहसील से संबंध थे? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, किस तहसील से संबंध थे भाई? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, धमतरी भी नहीं है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है ना, इससे संबंधित नहीं है, ये मुंगेली तहसील के अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, मुंगेली, ऑप्शन डी में मुंगेली कर लेना, ये मुंगेली के अंतर्गत आएगा। ठीक है, मुंगेली तहसील के अंतर्गत आएगा। कौन सा? गजाधर माधव तिबोर, मुंगेली तहसील से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। 1930 के रुद्री नवागांव आंदोलन के प्रथम टोली के नेता कौन थे? प्रथम टोली के नेता 1930 में रुद्री नवागांव में आंदोलन हुआ था उसका, तो ये प्रथम टोली के नेता कौन थे? बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित निम्न शासक थे। कौन कौन से शासक है भाई बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित? एक तो हो जाएगा आपका सोमेश्वर देव, ठीक है, एक तो हो जाएगा कन्हर देव, और एक हो जाएगा आपका क्या है यार, जय सिंह है, नहीं जय सिंह कर लेना इसको, जय सिंह देव। ठीक है, तो 1 3 4 तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छत्तीसगढ़ के इनमें से किस स्थान में 1918 में होम रूल लीग का सम्मेलन आयोजित किया गया था? शायद ये प्रश्न रिपीट हुआ है, तो कमेंट करके बता दीजिए कहाँ होम रूल लीग का स्थापना हुआ था भाई आयोजन? तो रायपुर में हुआ था। ठीक है, इसकी प्रमुख भूमिका किसकी रही है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल का प्रमुख भूमिका रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई। तो असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ कहाँ राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है भाई? तो एक तो हो जाएगा अपना रायपुर, ठीक है, एक हो जाएगा धमतरी और एक हो जाएगा बिलासपुर। तो ये तीनों जगह किया गया था। ठीक है, चलिए तो 1 2 4 1 2 4 ऑप्शन 1 2 4 1 2 4 यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में बस इतने ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।